नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स 2022 यानी कि सूचकांक 2022। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। और वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक रहे हैं वो रिलीज़ करने वाले कौन हैं वो बताऊँगा, टॉप किस नेशन ने करा वो बताऊँगा, साथ ही इंडिया की जो रैंक रही है, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि इंडिया की रैंक इस सूचकांक में क्या रही है, तो ये मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक्स की मदद से। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 यानी कि मानव विकास सूचकांक। देखिए, अब ये रिलीज़ करने वाले कौन है, पहले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, और इसमें टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड ने। ठीक है, तो याद कराने का तरीका, इंडिया की रैंक है 132। याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि मानव विकास, देखिए मानव का विकास, एक इंसान का विकास कब होता है, एक इंसान का विकास तब हो जाता है जब उसके पूरे 32 दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो एक इंसान का विकास तब हो जाता है जब उसके पूरे 32 दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो एक इंसान का विकास कब हो जाता है, जब उसके 132, यानी कि एक इंसान का विकास 32 दांतों के आने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा याद करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 यानी कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 यानी कि रहने के लिए योग्यता। ठीक है, रिलीज करने वाला है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, टॉप करने वाला है वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। रैंक है भारत में दिल्ली और मुंबई की। देखिए 112 दिल्ली की रैंक है और 117वीं रैंक है मुंबई की। ठीक है, टॉप करा है वियना ने, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिलीज करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप करने वाली 3 कंट्रीज है डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, और इंडिया की रैंक रही है 180। तो याद करा दूँ, देखिए पर्यावरण, यहाँ पर देखिए आपको पर्यावरण दिख रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक गुफा भी दिख रही है। अब यहाँ एक बच्चा चला गया लस्सी पीता हुआ। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण में कौन है, एक व्यक्ति लस्सी पी रहा है। ठीक है, लस्सी से आपने 180 रिलेट करना है, लस्सी 80 ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। और देखिए टॉप करने वाला यहाँ पे आपको एक गुफा दिख रही है। गुफा को बोला जाता है, शेर की जो गुफा होती है उसको क्या बोलते हैं, डेन। ठीक है, डेन से आपको डेनमार्क दिखाई देगा, डेनमार्क समझ आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जितना इजी लगे उतना आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिलीज करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, और टॉप करने वाला अफगानिस्तान। पता ही है आपको, तालिबान आने के बाद टॉप करने के लिए अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया की रैंक रही है 12वीं। अब देखिए इस पिक्चर को, इसमें क्या है, एक आतंकवादी है जो कि बार में खड़ा है। ठीक है, कहाँ खड़ा है, बार में खड़ा है। ठीक है, बार से आपको ध्यान आएगा 12 और रिलेट हो जाएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, आतंकवाद से। ठीक है, आतंकवादी कहाँ खड़ा है, 12 में, बार में खड़ा है, तो बार से आपको ध्यान आएगा 12। ठीक है, अब आगे देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और हिंदी में बोले वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 रिलीज करने वाला है वर्ल्ड हंगर लाइफ, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है ये। टॉप करा है बेलारूस ने, और भारत की रैंक रही है 107। ठीक है, तो देखिए हंगर यानी कि भूख, अब भूख लगेगी तो लोग एक साथ खाना खाते हैं, भूख के समय पर लोग एक साथ खाना खाते हैं। एक साथ, एक साथ से आपको ध्यान करना है 107, थोड़ा बहुत रिलेट करा देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए आगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 है ये। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 रिलीज करने वाला है कैशमैन एंड वेकफील्ड। टॉप करा है चाइना ने, और इंडिया की रैंक रही है सेकंड। ठीक है, 47 में से। तो अब मैं याद करा दूँ, देखिए विनिर्माण में एक शब्द पकड़ना है, निर्माण और जोखिम। देखिए निर्माण में जोखिम तो होता ही है। अब ये दो लोग हैं, ये क्या है, ये जोखिम से चाय पी रहे हैं। देखिए निर्माण कार्य कर रहे हैं और एक किसी दीवार पर बैठे हुए हैं जोखिम से, और ये चाय पी रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, तो विनिर्माण, निर्माण में जोखिम, ये आपको रिलेट हुआ। अब दो आदमी यानी कि मैन, कैशमैन। ठीक है, मैन से आपको दो आदमी याद आ जाएंगे, तो कैशमैन वेकफील्ड याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय से चाइना ध्यान आ जाएगा। और कितने आदमी हैं ये, तो दो हैं, तो दो से आपको दो जो रैंक है इंडिया की वो याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 यानी कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट रिलीज करने वाले हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क।
टॉप करा है फिनलैंड ने, इंडिया की रैंक रही है 136 आउट ऑफ 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो लड़कियाँ क्या है, हैप्पी है, ठीक है, खुश है। एक छतरी के नीचे, एक छतरी के नीचे दो लड़कियां खुश हैं। एक छतरी, एक छत्ती, ठीक है, एक छत्ती, एक छतरी से आपने एक छत्ती रिलेट करना है और इसके नीचे क्या है, दो लड़कियां खुश हैं। तो हैप्पी को आप एक छतरी से रिलेट कराएंगे तो आपको इंडिया की रैंक याद हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 रिलीज करने वाला है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि 10 फरवरी 2022 को रिलीज करा गया था। टॉप करा है नॉर्वे ने और सबसे नीचे जो है वो है अफगानिस्तान। भारत की रैंक जो है वो है 46 167 में से। ठीक है, तो याद करने का तरीका कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र हो गया। ठीक है, अब लोगों के तंत्र क्या हुआ, लोग जो है AK-47 लेके घूमने लग गए। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि ना इतनी डेमोक्रेसी में इतनी पावर आ गई लोगों के पास कि AK-47 लेके यूज़ करने लग गए। ठीक है, सड़कों पे निकल गए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो 47 से आपको बस रिलेट करना है 46, बस आसपास का नंबर याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिलीज करने वाले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस से आपको रिपोर्टर्स तो सीधा ध्यान आ जाएगा। टॉप करने वाला है नॉर्वे और बॉटम है नॉर्थ कोरिया। भारत की रैंक रही है 150 आउट ऑफ 180। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए क्या है कि यहाँ पर एक रिपोर्टर है, ठीक है, एक प्रेस का व्यक्ति है जो डेड है और सो रहा है। ठीक है, जो मर गया है और ये सो रहा है। डेड सो रहा है, क्या हो रहा है, डेड सो रहा है। कौन है वो, प्रेस वाला। ठीक है, रिपोर्टर है, एक प्रेस वाला है। ठीक है, तो प्रेस से आपने रिपोर्टर्स को ध्यान करना है और रिपोर्टर से आपको ध्यान आ जाएगा डेड है ये, मर गया है ये और ये सो रहा है। तो डेड सो रहा है, डेड सो से 150 ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये रैंक भी आपको याद हो जाएगी, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, हिंदी में बोले वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और रिलीज करने वाले हैं लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, टॉप करा है फिनलैंड ने और इंडिया की रैंक आई है 68 यानी कि 68। ठीक है, आउट ऑफ 113। तो याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक कहानी चल रही है कि क्या हुआ, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, इकोनॉमी पर प्रभाव आया तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने क्या करा, जो भी खाना वेस्ट करेगा उनको फाइन देना पड़ेगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। ठीक है, जो भी खाना वेस्ट करेगा उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन सेठ जी ने क्या करा, खाना वेस्ट कर दिया और इनको फाइन देने के लिए मजबूर करा जा रहा है। तो यहाँ पर सेठ जी क्या हो गए, अड़ के बैठ गए हैं, अड़ सठ। ठीक है, अड़ के सेठ जी बैठ गए हैं। ठीक है, सेठ क्या हो गया है, अड़ के बैठ गया है क्योंकि इसको फूड सिक्योरिटी में फाइन देना पड़ रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाने की सुरक्षा और इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे। ठीक है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा, तभी तो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर रखा गया। उसके बाद क्या है, उसको फाइन लगेगा जो कि खाना वेस्ट करेगा, तो फिनलैंड। और सेठ जी अड़ गए। ठीक है, 68, सेठ जी अड़ गए, 68। ठीक है, अड़ गया कौन, सेठ। ठीक है, तो 68 ऐसे याद कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ना भी समझ आ रहा हो तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 रिलीज करता है इसके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और टॉप करा है स्विट्जरलैंड ने। भारत की रैंक रही है 40 132 में से। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, इनोवेशन और नवाचार में एक शब्द आ रहा है नाव। ठीक है, नाव, नाव होती है ना बोट। ठीक है, इनोवेशन और नवाचार में एक शब्द आ रहा है नाव। ठीक है, तो अब इधर देखिए एक नाव है, उस पर लिखा हुआ है इंटेल, उसमें पड़ी हुई है स्वीट्स, मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये कौन लेके चले जाएंगे, 40 चोर लेके चले जाएंगे। बस इस फोटो को ध्यान में रखिए, एक बोट है, एक नाव है जिसपे इंटेल लिखा हुआ है, जिसमें स्वीट्स रखी हुई हैं यानी कि मिठाइयाँ रखी हुई हैं, और ये कौन चुरा लेगा, 40 चोर चुरा लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए नाव से आपको इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक ध्यान आएगा। ठीक है, अब इंटेल से आपको ध्यान आएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे आपको रिलीज करता का नाम ध्यान आएगा। अब बोट में क्या पड़ी है, स्वीट्स पड़ी हैं यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, यानी कि मिठाइयाँ पड़ी है, स्वीट से आपको स्विट्जरलैंड ध्यान आएगा। और भारत की रैंक कितनी रही है, 40 चोर लेके चले गए ये जो बोट थी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022 अब रिलीज़ करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। टॉप करने वाले हैं फिनलैंड, बॉटम में रहे हैं वेनेजुएला और भारत की रैंक रही है 52। ठीक है, तो देखिए गुड गवर्नमेंट की बात हो रही है, अच्छी सरकार मान के चलिए। ठीक है, कहीं अच्छी सरकार होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे सस्ता हो जाएगा, भाव जो है वो गिर जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ के भाव जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, 52 भाव, भाव से थोड़ा 52 को रिलेट कराइए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 52 को भाव से रिलेट कराइए, भाव समझते हो ना, इतना उसका प्राइस है। ठीक है, तो गुड गवर्नमेंट होगी तो भाव जो है अपने आप नीचे कम हो जाएगा, तो भाव को आप 52 से थोड़ा रिलेट कराइएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 रिलीज करता है स्टार्टअप ब्लिंक और टॉप करने वाले हैं यूएसए और भारत की रैंक है 3। तो याद करने का तरीका देखिए, स्टार्टअप में एक शब्द आ रहा है स्टार। ठीक है, स्टार होता है ना, स्टार, तारा। ठीक है, तो स्टार्टअप में एक शब्द पकड़ना है अपने स्टार, और स्टार कितने हैं मान के चलिए, एक 3 स्टार होटल है। ठीक है, तो स्टार कितने हैं 3, बस 3 से आप रिलेट कराएंगे तो आपको भारत की रैंक ध्यान आ जाएगी। स्टार को आपने 3 से रिलेट कराना है, बस हो जाएगा याद, बहुत सिंपल है। फिर है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2022 यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2022 रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU और टॉप करा है स्वीडन ने। भारत की रैंक रही है 50-120 में से। याद करने का तरीका बहुत आसान है, इंटरनेट में से शब्द पकड़ना, नेट, नेट होता है ना ये। ठीक है, नेट में क्या है 50 का नोट रखा हुआ है। ठीक है, तो 50, बस इस इमेज को ध्यान में रखिए कि नेट के अंदर 50 का नोट है, नेट से आपको इंटरनेट ध्यान आएगा और 50 जो है वो रैंक इंडिया की याद हो जाएगी, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, हिंदी में बोले विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 रिलीज करने वाले इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स और टॉप करा है डेनमार्क ने। भारत की रैंक रही है 37 आउट ऑफ 63। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कॉम्पिटिटिवनेस में एक शब्द आ रहा है कॉम्पिटिशन। ठीक है, यहाँ देखिए एक सेंट है जो कि कॉम्पिटिशन में जा रहा है, बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में जाने वाला है। ठीक है, सेंट कहाँ जा रहा है, कॉम्पिटिशन में, तो कॉम्पिटिटिवनेस आपको कॉम्पिटिशन से ध्यान आएगा, सेंट से आपको 37 ध्यान आएगा। ठीक है, तो बस आपने सेंट से 37 यानी कि 37 रिलेट कराना है। सेंट से क्या ध्यान आएगा 37, और जो कि कंपटीशन में जा रहा है, कंपटीशन से आपको कॉम्पिटिटिवनेस ध्यान आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 यानी कि ग्लोबल शांति सूचकांक 2022 रिलीज करने वाले हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी बेस है। और देखिए टॉप करने वाले हैं आइसलैंड और बॉटम में कौन है, अफगानिस्तान। भारत की रैंक रही है 135। याद करने का तरीका देखिए, इस फोटो को, एक पत्ती है, देखिए एक पेड़ की पत्ती है जो कि शांति का निशान दिखा रही है। ठीक है, पीस का निशान दिखा रही है, और इसके दूसरे हाथ में क्या है, आइस क्रीम। ठीक है, तो अब इसको समझ आ गया। अब देखिए पीस, पीस से आपको ये ध्यान आएगा, पीस की बात हो रही है। एक पत्ती है, एक पत्ती से आपको एक 35 ध्यान करना है। एक पत्ती है ना, यहाँ पे एक पेड़ की पत्ती है, तो आपको पीस ये क्या दिखा रही है, ये शांति का साइन दिखा रही है। एक पत्ती जो है शांति का साइन दिखा रही है। ठीक है, पीस को एक पत्ती से रिलेट कराएंगे, और इसके दूसरे हाथ में क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से आपको आइसलैंड भी याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिलीज करने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप करा है आइसलैंड ने, बॉटम पे अफगानिस्तान। भारत की रैंक रही है 135 आउट ऑफ 163। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो कि एक पति है, और पत्नी क्या खा रही है, यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है। पति की टी शर्ट पे लिखा हुआ है गैप। ठीक है, फोटो ध्यान आ गई। अब देखिए, देखिए जेंडर गैप, यहाँ पे जेंडर दिख रहे हैं आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, और पत्नी क्या खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, तो आपको आइसलैंड ध्यान आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए इसको याद करने का तरीका कि एक पति एक 35। ठीक है, एक पति मतलब एक 35, एक पति ने टी शर्ट किसकी पहनी हुई है, गैप की पहनी हुई है, गैप की टी शर्ट यानी कि जेंडर गैप। ठीक है, 135 आप जेंडर गैप से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2022 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिलीज करने वाले जर्मन वॉच और टॉप करने वाले हैं डेनमार्क। देखिए टॉप करा है, रैंक 4 है इनकी, उससे पहले 3 जो हैं वो किसी को नहीं मिले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया की रैंक है 10वीं आउट ऑफ 57, और 2023 में जो रैंक है इंडिया की वो है 8वीं। ठीक है, तो देखिए मैं 2022 की आपको याद करा देता हूँ।
देखिए क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ और बाढ़ आ गई और इसका घर जो है धंस गया, इसका घर जो है धंस गया। धंसने से आपको 10 ध्यान आएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हुआ और घर क्या है, धंस गया, धंसने से आपको 10 ध्यान आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इंडिया की रैंक 2022 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में याद हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। टॉप करा है यूएसए ने, भारत की रैंक रही है 43 आउट ऑफ 53। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर बुद्धि, ठीक है, बुद्धि की तरफ क्या आ रहा है, तीर आ रहा है, तीर आ रहा है किसकी तरफ, बुद्धि की तरफ, ठीक है। तो बौद्धिक से आपको बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात आएगी, ठीक है। बौद्धिक, बुद्धि से आपको बौद्धिक संपदा सूचकांक ध्यान आएगा और तीर आ रहा है, बुद्धि की तरफ क्या आ रहा है, तीर आ रहा है, तीर आने से आपको 43 ध्यान आएगा, तीर से 43 को रिलेट कराइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, फिनलैंड ने टॉप करा है, भारत की रैंक रही है 121 165 में से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, और द हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको रिलीज करा है। टॉप करा है सिंगापुर ने और भारत की रैंक रही है 131। अब इस पिक्चर को देखिए, ये एक 31 साल का सिंगर है, ठीक है। मान के चलिए ये एक 31 साल का सिंगर है जो कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, ठीक है, इसने बहुत पैसा कमा लिया है। तो ये एक 31 साल का सिंगर है जो कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, समझ गए। अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता किसकी है, सिंगर की, सिंगर से आपको सिंगापुर ध्यान आएगा और एक 31 साल का व्यक्ति है, तो उससे आपको भारत की रैंक भी याद हो जाएगी। तो ये सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 रिलीज करने वाले हेनली एंड पार्टनर्स, जापान ने टॉप करा है, भारत की रैंक रही है 87, ठीक है। अब यहाँ फोटो देखिए, यहाँ पर एक पासपोर्ट है जापान का जिसपे 87 लिखा हुआ है, ठीक है, जापान का पासपोर्ट है और 87 लिखा हुआ है। तो पासपोर्ट से आपको हेनली पासपोर्ट ध्यान आ जाएगा, जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, जापान का पासपोर्ट है तो आपको समझ आ जाएगा कि टॉप करने वाले कौन है, जापान है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, 87 और लिखा हुआ है, तो भारत की रैंक 87 आपको रिलीज हो जाएगी। बस आपको फोटो याद रखनी है जिससे आपको ये समझ आ जाए, बहुत आसान है। और रिलीज़ करता तो हेनली पासपोर्ट, हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अब देखिए 23, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है ये, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, रिलीज करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टॉप करने वाले हैं डेनमार्क और भारत की रैंक रही है 85, ठीक है, आउट ऑफ 180। तो अब याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है जिसके आर पार दिख रहा है। तो देखिए उसके पीछे से क्या चल रहा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे से चल रही है करप्शन, ठीक है। देखिए ये इसको पैसे, इसको घुस के ला रहा है, ठीक है। तो करप्शन कहाँ चल रही है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से, ठीक है, एक पारदर्शी ग्लास है जिसके आर पार दिख रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी से आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ध्यान आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेन देन चल रहा है, क्या चल रहा है, लेन देन चल रहा है, किसका, घूस का। तो देन से आपको डेनमार्क भी आप याद कर सकते हैं। और भारत की रैंक कितनी रही है, 85। तो देखिए पीछे से, देखिए पीछे से दे रहा है ना, पीछे से आपको 85 रिलेट होएगा, ठीक है, पीछे से ये घूस दे रहा है तो इससे आपको 85 ध्यान आएगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। फिर लास्ट जो है वो है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, तो रिलीज़ करने वाले हैं चैनलिसिस, टॉप करा है वियतनाम ने और भारत की रैंक रही है 4थी आउट ऑफ 146। याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 बिटकॉइन है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी है, और एक व्यक्ति है जो कि बहुत अमीर लग रहा है, ठीक है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, एक व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी ली, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से उसने क्या लिया, 4 बिटकॉइंस ले लिए, 4 बिटकॉइंस ले लिए। अब वो 4 बिटकॉइन इतने ज़्यादा महंगे बिके कि उसने एक सोने की चेन ले ली, ठीक है। अब सोने की चेन ले ली तो उसका बड़ा नाम हो गया। अब लोग बोलने लगे इसने 4 बिटकॉइंस लिए थे सिर्फ, पर इसने अब सोने की चेन ले ली और ये बहुत अमीर हो गया, तो इसका हर जगह नाम हो गया, बहुत ज़्यादा नाम हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी से क्या हुआ, 4 बिटकॉइन लिए, 4 से आपको इंडिया की रैंक ध्यान आ जाएगी, ठीक है, 4। अब 4 जो ये बिटकॉइन बिके, इससे इसने चेन ले ली, चेन से आपको चैनलाइसिस ध्यान आएगा।
और चेन जब इसने ली तो सब जगह इसका नाम हो गया, नाम से आपको वियतनाम ध्यान आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का किसी भी चीज़ को। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थोड़ी मुश्किल लगी होगी ज़रूर, पर आप इस वीडियो को पूरी तरह से दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लगी हो। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।